हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग बीएसए और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में क्या होने वाला है ये अपन इस पूरे लेक्चर्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री दो पार्ट में डिवाइडेड, दो पार्ट मतलब इन द सेंस होता है ये दो ग्रीक वर्ड से बना, टू ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। क्या है वो? ट्रिग्नॉन और मेट्रॉन। ट्रिग्नॉन का मीन्स होता है ट्रायंगल और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट, यानी ट्रायंगल्स का जो मेजरमेंट होता है उसको मैं बोलता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। अब क्या मेजरमेंट की बात हो रही होगी, देखिए देखिए ये एक एंगल है, ये एंगल थीटा, ये एंगल का मेजर किया जा सकता है, ऐसे करके ये घूमेगा, ये साइड का मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ रिलेशंस पढ़ेंगे साइड्स के बेसिस पे और एंगल के बेसिस पे, ठीक है। तो अगर चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा आप लोग का सब चीज़ समझ में आता जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री जो अपने को 10th में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री जो 10th में पढ़ना है अपने को, वो ओनली फॉर एक्यूट एंगल पढ़ना है, ओनली फॉर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से लेस देन वाले एंगल्स, यानी 90 से सारे वैल्यूज कम होने चाहिए। तो 90 डिग्री के छोटे वैल्यूज यानी 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री के बीच के सारे वैल्यूज को अपन देखेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब समझ में आया, ट्रायंगल्स के मेजरमेंट्स। अब क्या होगा, एंगल्स का मेजरमेंट करते हैं। एंगल्स का मेजरमेंट कैसे होता है? इस वाले लाइन को बोलते हैं हम लोग इनिशियल साइड। क्या बोलते हैं? इनिशियल साइड। एंड दिस लाइन इज कॉल्ड टर्मिनल साइड। दिस इज इनिशियल साइड, दिस इज टर्मिनल साइड। हमेशा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ एंगल्स को मेजर करते हैं। ये लिखा हुआ है एंगल, इसको बोलते हैं थीटा। ऐसा थीटा बनता है, क्यों नहीं बनेगा, थीटा बनेगा ऐसे करके, ये ऐसा, राइट। अब इस थीटा की वैल्यू है, हम लोग को एंगल्स दिया। अब देखो ये 90 डिग्री तक बनेगा, 90 से सारे छोटे वैल्यू यानी 90 हो गया, 60 हो गया, 45 हो गया, 30 हो गया और 0 डिग्री। इस पे अपन अलग अलग वैल्यूज को देखेंगे। अब ट्रायंगल्स का मेजरमेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है वो देखते हैं। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, रेशियोस होता है, किसका? दो साइड्स के बीच का, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लो इसको मैं बोलता हूं परपेंडिकुलर। ये मेरा होता है बेस और ये मेरा होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ये मेरा 90 डिग्री है, ये मेरा एंगल थीटा है। वहां पे एंगल कुछ भी हो सकता है, मैं थीटा लेके चल रहा हूँ, राइट। अब ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 फंक्शंस होते हैं। टोटल कितने फंक्शंस होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। अब ये 6 फंक्शंस क्या है? 6 फंक्शंस होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, सेकेंड, कोसेक, कोसेकेंट, कोसेकेंट,
सेकेंड हो गया, और कॉटेंजेंट, स्पेलिंग्स वगैरह ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्यों होता है ये देखो, मैं रेशियो लूँगा, किसका रेशियो लूँगा, साइड्स का रेशियो लूँगा। साइड का रेशियो क्या, जैसे कि ये और ये एक रेशियो बनेगा, ये और ये एक रेशियो बनेगा। अब मैं ये और ये लिया, ये और ये भी ले सकता हूँ, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस भी ले सकता हूँ और बेस बाय परपेंडिकुलर भी ले सकता हूँ, तो 2 रेशियो हुए। ऐसे ये 2 बनेंगे और ऐसे ही ये 2 बनेंगे, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बन जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले करते हैं साइन के लिए, तो साइन थीटा, अब देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, SINE, साइन थीटा। अब देखो डायरेक्टली हमको बोला गया है साइन थीटा, जैसे कि डायरेक्टली वैल्यू हमको पता रहती है किसी चीज़ की, वैसे ही बोला है साइन थीटा जो रहेगा वो किसके किसके बीच का रेशियो रहेगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर का P लिखा और हाइपोटेन्यूस का H लिखा। अब अगर इसको तुम नेमिंग करना चाहते हो तो इसको x दे दो, इसको y दे दो, इसको r दे दो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब क्या, ये y, और हाइपोटेन्यूस मतलब क्या, r। तो साइन थीटा क्या हो गया, y बाई r। क्लियर, आगे देखो, SINE थीटा को मैं शॉर्ट में साइन थीटा भी लिख सकता हूँ, और बुक्स पे भी यही लिखा है SIN थीटा, सेन थीटा या साइन थीटा जो बोलना है बोल सकते हो। अगला फंक्शन देते हैं कोसाइन थीटा, ये होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस का रेशियो, बेस बाय हाइपोटेन्यूस का रेशियो। बेस क्या है मेरे पास, बेस है मेरा x और हाइपोटेन्यूस है r, x अपॉन r। शॉर्ट में क्या लिखोगे इसको, कॉस थीटा। क्लियर, अगला चेक करते हैं टेंजेंट थीटा, ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर में मेरा क्या है y और बेस में क्या है x, y बाई x। इसको शॉर्ट में लिख सकते हो टेन थीटा। टेंजेंट को लिखा टेन थीटा। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट साथ साथ बना रहे होगे तो नोट साथ साथ भी बना सकते हो, ठीक है। चलो मैं इस साइड का थोड़ा सा मिटा देता हूँ। अब एक चीज देखना, बचा क्या, 1 2 3 हो गया। अब मैं क्या बोला था थोड़ी देर पहले ही कि जब मैं परपेंडिकुलर बाय बेस लूँगा या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस लूँगा तो इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, यानी हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर। चलो वो देखते हैं। अब साइन, कोसाइन टेंजेंट हो गया। अब सेकंड कोसेकेंड कॉटेंजेंट लिखेंगे। तो सेकंड के पहले मैं सबसे पहले ये लिखता हूँ कोसेकेंड, क्यों लिख रहा हूँ बताऊँगा। यहाँ पे लिखता हूँ कोसेक एंड थीटा, ये होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस में क्या है मेरा r और परपेंडिकुलर में मेरा क्या है y। इसको शॉर्ट में लिखते हैं कोसेक थीटा, ठीक है। अब अगला देखो, अगला है सेकंड, लिखते हैं सेकंड थीटा। ये क्या बनेगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। ये क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस। हाइपोटेनियस में क्या है r, बेस में क्या है x। इसको शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा, SEC सेक थीटा। और लास्ट होता है कॉटेंजेंट थीटा। कॉटेंजेंट का क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर, वही रेशियो बच गया। बेस में मेरा क्या है x और परपेंडिकुलर में क्या है y। शॉर्ट में लिखेंगे कॉट थीटा। मैं इसके बगल में इसको क्यों लिखा उसका रीजन सुनो। देखो ये क्या है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यहाँ पे क्या है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। साइन का अपोजिट, कोसाइन का अपोजिट सेक। देखो ये x बाई आर था तो ये क्या हो गया r बाई एक्स हो गया। वैसे यहाँ पे tan क्या था, p बाई बी था, यहाँ पे b बाई पी हो गया। क्लियर है, इसका प्रूफ भी करूँगा कि ये कैसे आया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो पे उसको क्लियर करते जाऊँगा, ठीक है। अब देखो
यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि जो साइन थीटा होगा वो कहीं ना कहीं 1 कोसेक थीटा के इक्वल होगा। नहीं मानते हो? देखो साइन थीटा क्या था मेरा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कोसेक मेरा क्या है, कोसेक देखो हाइपोटेन्यूस बाय परपेंडिकुलर, ये ऊपर चला जाएगा तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल आ गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस के इक्वल आ गया। ये दोनों इक्वल है, यानी इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ। क्लियर है? ये पूरा मिटा दूं? चलो, क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं देखेंगे। नोट्स बनाते चलना साथ साथ, या स्क्रीनशॉट ले लिए होगे तो स्क्रीनशॉट भी अच्छी बात है। साइन का अपोजिट क्या हुआ, कोसेक। तो कॉस का अपोजिट क्या देखे थे अपन, कॉस थीटा का क्या होगा, 1/sec थीटा। वैसे ही टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, 1/cot थीटा। कोई दिक्कत इतने में, कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे देखते हैं। अब टेन थीटा को मैं और क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्यों लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा होता है मेरा बेस बाई हाइपोटेन्यूस। सो टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा लिखो, टेन थीटा नहीं लिखने मत लिखो, ये लिखते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, P बाई एच और B बाई एच, ये एच कैंसिल हो जाएगा क्या। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस तो टेन थीटा ही होता है, तो लिख सकता हूँ टेन थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। सेम वैसे ही मैं कॉट थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटीज होती है, वो क्या आइडेंटिटीज होती है देखते हैं। साइन इंटू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है क्या, तो साइन इंटू कोसेक 1 के इक्वल होगा, कॉस इंटू सेक भी 1 के इक्वल होगा, और टेन इंटू कॉट भी 1 के इक्वल हो सकता है। तो ऐसे एक आइडेंटिटी याद रखने के लिए लिख लो, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कहीं ना कहीं किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। ये सारे के लिए वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है, 1 2 3, और ये अपना अलग से और आइडेंटिटीज ये भी। तो ये चीज़ याद रखना, कोई दिक्कत इतने में, सब कुछ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोला था कि साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस कैसे आया, चलो देखते हैं। अब इसके लिए तुमको ना कुछ पुरानी चीज़ें या कुछ नई चीज़ें समझनी पड़ेगी। वो नई चीज़ें क्या है, एक हम लोग अभी तक पढ़ते थे कॉन्ग्रेंसी, क्लास 9 तक कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करते थे। इस साल हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर। तो सिमिलर में क्या होता है, ट्रायंगल्स प्रोपोर्शनलिटी होते हैं, यानी ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये मान लो ए बी सी था, मान लो इसको डी ई एफ बोल देता हूँ। सो ए बी बाई डी ई इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। वहाँ पे करस्पॉन्डिंग सी पी सी डी करके अपन कॉन्ग्रेंसी प्रूफ करके सी पी सी डी लिख के कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल करते थे। यहाँ पे भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल हो, जैसे ए बी बाई डी, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, ये प्रोपोर्शंस है। अब इसी का यूज करके मैं जो अपन लिखे ना साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, उसको मैं प्रूव करूँगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। ये मैं ट्रायंगल पकड़ लिया, ये ठीक है। एक और ऐसे लाइन खींचा मैं, यहाँ x, यहाँ y, यहाँ o, यहाँ मैं नाम दिया p m, ये हो गया q, ये हो गया r, ठीक है। ये एंगल मान लेते हैं थीटा है,
ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। मैं क्या बोल रहा था, दो ट्रायंगल पकड़ेंगे। सबसे पहले इसमें देखते हैं क्या क्या इक्वल है। एंगल एक्स ओ वाई इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ आर इक्वल्स टू एंगल पी ओ एम। तीनों इक्वल है क्या? कॉमन लिख दें, कॉमन एंगल्स। अब दूसरी चीज क्या है, एंगल एम पी ओ इक्वल्स टू एंगल आर पी क्यू बोल सकता हूँ, एंगल आर पी आर क्यू ओ ईच 90 डिग्री। तो देखो ट्रायंगल एम पी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल आर क्यू ओ हो जाएगा, आर क्यू ओ हो जाएगा। किससे हुआ? दो एंगल से। तो ए से मैं सिमिलर प्रूफ कर दिया। अब मैं बोला रेशियो से इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या देखोगा, एम ओ और आर ओ, एम ओ बाई आर ओ। यहाँ पे देखो पी ओ बाई क्यू, ओ पी भी लिख सकते हो, ओ पी बाई ओ क्यू भी लिख सकते हो। मैं ओ पी बाई ओ क्यू इक्वल्स टू एम पी बाई आर क्यू, एम पी बाई आर क्यू। देखो ये एक ट्रायंगल था और ये बड़ा ट्रायंगल था। अभी वहाँ पे बताया था मैं, इसके पहले वीडियो पीछे जाओगे थोड़ा सा तो दिखेगा कि ये वाला साइड इसी साइड के रेशियो में होता है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये वाला साइड इसके, ये वाला साइड इसका, अलग 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 करके देखते हैं। ये और ये मेरा था ओ पी एम, ये मेरा ओ क्यू आर होगा। ये इसके रेशियो में इक्वल था, ये दोनों और ये। ऐसा ही मैं बताया था इधर साइड, वही किए। देखो एम ओ आर, एम ओ आर ओ पी ओ क्यू, ओ पी ओ क्यू। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं दो रेशियोज को इक्वेट करूँगा। तो एम ओ बाई आर ओ इक्वल्स टू पी एम बाई आर क्यू। ठीक है, पी एम बाई आर क्यू और ये रेशियो इक्वल करते हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अरेंज करूँगा। कैसे अरेंज करूँगा, एमओ को मैं नीचे लेके गया तो आर क्यू ऊपर आ जाएगा, आर क्यू बाई आर ओ इक्वल्स टू पी एम बाई एम ओ। देखो पी एम बाई एम ओ, पी एम बाई एम ओ, आर क्यू बाई आर ओ, आर क्यू बाई आर ओ है। दोनों इक्वल आ गए, दोनों इक्वल मतलब दोनों के रेशियोज इक्वल हो गए। और इसी को मैं बोलता हूँ साइन थीटा इक्वल्स टू आर क्यू बाई आर ओ या तो पी एम बाई एम ओ, यानी साइन थीटा आर क्यू मेरा क्या और एम पी क्या, परपेंडिकुलर, और यहाँ पे क्या है, हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस माने से अपन अब छोटे ट्रायंगल के लिए बोलोगे तो भी और बड़े ट्रायंगल के लिए बोलोगे तो भी यही प्रूव होगा। सेम चीज, ये दोनों को रेशियो को करोगे इक्वल तो कॉस के लिए आ जाएगा, और क्या करोगे, दोनों को फिर डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा टेन के लिए। ये कर लोगे, क्योंकि इसका प्रूफ कहीं नहीं आता था, मेरे को समझाना था तो मैं समझा दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं। In triangle ABC, right angle at A. If AB equals to 12 और दिया है AC equals to 5 and BC दिया है तुमको 13, find the 6 trigonometric ratio at angle B। अब देखो इसमें ट्रायंगल बोला है, राइट एंगल एट ए बोला है, और फाइंड क्या करना है बी के। हमेशा याद रखना, जब भी मैं ऐसा ट्रायंगल बनाऊं
तो क्या बोला, देखो राइट एंगल एट ए बोला है, ए बोला है, हम लोग थीटा लिखते हैं। थीटा मतलब क्या होता है, यहाँ पे या तो यहाँ पे कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को कहाँ बोला है, एट एंगल बी पे बोला है, तो मैं यहाँ पे बी लिखूँगा और यहाँ पे सी लिखूँगा, ये मेरा थीटा हो जाएगा। ठीक है, देखो राइट एंगल सॉरी फाइंड द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एट एंगल बी बोला है, तो एंगल बी पे मैं थीटा मान लिया, क्योंकि यहीं पे निकालना। अगर सी पे बोलता तो सी पे थीटा मान लेते, या सी को नीचे उतार देता है, क्योंकि अपने को ये दिया ए बी कितना दिया हुआ 12, ए सी मेरा कितना गिवन है 5 और बी सी है सॉरी ए सी दिया है 5 और बी सी कितना है 13। साइन थीटा क्या होता है, जल्दी से बोलो, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ये हाइपोटेनस है ये, तो 5/13। कॉस थीटा क्या है, बेस बाई हाइपोटेनस, बेस मेरा क्या है 12 और हाइपोटेनस है 13। फिर क्या टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर ये और बेस ये। अब साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू, इसको अपोजिट कर दूँ 13/5, मतलब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा क्या होता है, क्या होगा, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो 13/12। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा 12/5। यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ तक समझ में आया। अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो पे सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।